माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित अभ्यास 6 प्रमेय 6.2। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसके पहले आप लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं त्रिभुज की, उसके बाद शीर्षाभिमुख के प्रमेय। तो आज हम लोग यह प्रमेय जो है दूसरा सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो समांतर रेखाओं को खींचेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक समांतर रेखा मैंने बना दिया है। देखिए, मैंने दो रेखाएं खींच दिया, दोनों समांतर रेखाएं हैं। एक का नाम हम लोग दे रहे हैं यहाँ यल और एक का नाम यम। तो आप चाहें तो ए बी भी दे सकते हैं और सी डी भी दे सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ यल और यम कर दें। तो मैं इसको यल कर दे रहा हूँ, इसको यम कर दे रहा हूँ। तो हो गया, ये दो समांतर रेखाएं खींची और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब कि ये तिर्यक रेखा का जो है इसको काट रही है। इसको भी हम नाम दे देंगे, इसका नाम हम दे दे रहे हैं टी। यदि एक तिर्यक रेखा यानी तिर्यक रेखा ये टी है, जो दो समांतर रेखाओं यानी समांतर यल और यम, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये प्रतिच्छेद करे काट रही है। तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? इसके पहले मैंने बताया है कि एकांतर यानी जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत दिशा में, यानी यह इधर और एक इधर, यानी विपरीत दिशा में, एक इधर बन रहा है तो एक इधर बन रहा है, तो विपरीत दिशा में जो बने कोण होते हैं उसको बोलते हैं एकांतर कोण। लेकिन अंतःकोण क्या है? अंतःकोण बाह्य कोण होता है। दोनों रेखाओं के अंदर जो बनने कोण है वो अंतःकोण है। अगर यही कोण बाहर बने होते तो ये बाह्य कोण माने जाते। जैसे यहाँ पे अगर मैंने बना देता यहाँ इस बाहर और यहाँ बाहर बना देता तो बाह्य कोण माने जाते हैं। रेखा के अंदर बने हैं इसलिए अंतः मीन्स होता है अंदर, बाह्य मीन्स होता है बाहर। तो एकांतर अंतःकोण, तो यह जो है अगर इसका हम नाम एक दे दें, इसका नाम हम लोग दो दे दें, तो एक और दो ये क्या है? एकांतर कोण है, वह भी अंतःकोण। यही हमें सिद्ध करना है कि कोण एक जो है कोण दो बराबर होते हैं, इसका जो युग्म है वो बराबर होता है। इसी चीज को हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको चाहिए क्या? सिद्ध करने के लिए हमें दूसरा प्रमेय लागू करना होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण को सिद्ध करना है तो हमें यहाँ चाहिए संगत कोण। अगर हमें संगत कोण मिल जाता तो संगत कोण से हम इसको बराबर कर लेते। तो संगत कोण कब मिलेगा? यहाँ तो कुछ कोण है ही नहीं, इसके लिए संगत कोण को भी समझना होगा और शीर्षाभिमुख कोण को भी समझना होगा। संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण की मदद से आप इसको आप कर सकते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण मैंने समझाया था इसके पहले कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर एक कोण एक है, एक कोण दो है, तो कोण एक और दो क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, जो बराबर होते हैं। तो कोण एक बराबर कोण दो। इसके पहले प्रमेय में आप लोग इसको सीख चुके हैं। और आपको जानना होगा एक संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? यहाँ सीखें कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा में बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो अगर देखिए दो समांतर रेखा ए हो गए, यहाँ एल एम और टी, एक तिर्यक रेखा काटती है इसको, तो एक ही ओर, तो यहाँ इधर और एक इधर, यानी एक ही दिशा में बन रहे हैं। तो एक ही दिशा में जो कोण बनते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। संगत माने साथ बन रहे हैं। अगर एक कोण एक होगा तो एक कोण दो होगा, ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कोण एक बराबर कोण दो, ये संगत कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण क्या है? एकांतर देखिए रेखा के इधर बना है, एक रेखा के इस बगल बना है तो एक दूसरी ओर बना है, तो एकांतर हो गए। लेकिन अगर रेखा के एक ही ओर बनते तो संगत कोण कहलाती। इसकी स्थिति एवं दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। एकांतर कोण में स्थिति और दिशा जो है विपरीत होती है। देखिए ये इधर कोण बना रहा है
तो एक उल्टा बना, एक इधर कोण, उतने कोण, इसकी दिशा अलग अलग है। संगत कोण में क्या है, इसकी दिशा भी देखिए इधर बन रहा है और इसकी भी दिशा इधर बन रहा है, सेम एक जैसे बनने हैं, तो एक संगत कोण है। तो इसी शीर्षाभिमुख और संगत कोण से हम जो की मदद से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे माना यल एम समांतर रेखा है, यल एम समांतर रेखा है, और टी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, टी एक तिर्यक रेखा है, इसको लिख लेंगे तिर्यक रेखा है। दूसरी लाइन में हम लोग सिद्ध करेंगे कि सिद्ध हमें क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको आप लिखेंगे। तो क्या सिद्ध करना है कि एकांतर अंतःकोण, तो अंतः माने यह भी अंदर बना है और यह भी अंदर बना, रेखा के अंदर ही है, तो एकांतर कोण एक और कोण दो, यानी कोण एक बराबर कोण दो, यही सिद्ध करना है कि एकांतर अंतःकोण जो है उनका प्रत्येक युग्म, जो युग्म जोड़ा है वो बराबर होता है, इसी को हमें सिद्ध करना है। उसके बाद तीसरी लाइन हमें लिखेंगे उपपत्ति, जहां से हम लोग सिद्ध करने का काम करते हैं। इसमें हमें वही लिखना है कि जो है यहाँ पे यल और टी जो है एक दूसरे को काट रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि जो रेखा यल है और उस रेखा को क्या, कौन सी रेखा काट रही है, टी रेखा। आपको पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ देखें एक रेखा यल है और एक रेखा टी है, ये एक दूसरे काट रही हैं, तो एक नीचे कोण बना है तो हम लोग एक ऊपर कोण बना लेंगे, उसका नाम हम लोग दे देंगे कोण 3। अब इन दोनों कोणों को देखने से क्या मिल रहा है कि यल और टी एक दूसरे को काटे हैं, तो कोण एक के सामने मैंने कोण 3 बना लिया, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बना हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे यल, रेखा यल और टी, लिखेंगे रेखा यल एवं टी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, चीज को आप लिख लेंगे, प्रतिच्छेद करती हैं। अब प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा, कोण जो एक है या 3 के बराबर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि कोण 3 1 के बराबर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे इसके बराबर वो कहें चाहे 3 के बराबर एक कहें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं कोण जो है 3 बराबर 1 कर दें, तो कोण 3 बराबर कोण 1 हो जाएगा, या कह सकते हैं या कोण 1 बराबर कोण 3, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, शीर्षाभिमुख के कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यह प्रमेय आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ इसको कर देंगे समीकरण 1। अब लिख देंगे रीजन शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से रीजन लिख देंगे आप, रीजन लिखना अति आवश्यक है, जो भी रीजन फॉलो नियम होता है उसको आप लिख देते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि यल और यम ये समांतर रेखा है, इसको टी तिर्यक रेखा काट रही है। पुनः आगे बढ़ेंगे, प्रक्रिया अपनाएंगे, पुनः यल समांतर है यम के और टी एक तिर्यक रेखा है, फिर से लिख देंगे तिर्यक रेखा है। अब जब तिर्यक रेखा है तो क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। जब संगत कोण है, ये देख कोण 3 और कोण 2 ये एक ही दिशा में बन रहे हैं, मैंने बताया संगत कोण एक ही दिशा में बने हैं और इनकी स्थिति देखिए एक ही जैसी है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3। अगर ये 60 अंश का होता तो ये भी 60 अंश का होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे और शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये अगर 60 का होता तो ये भी 60 के हो जाते। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, उसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग 2 नियम अपना रहे हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 2
ये क्या है, ये संगत कोण है, इसको आप लिख लेंगे समीकरण 2 और रीजन लिख देंगे संगत कोण सी, संगत कोण सी। जब ये प्रमेय आप समझ लेंगे तो संगत कोण वाला भी नियम बता दिया जाएगा कि दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, उसको भी समझाया जाएगा अगली वीडियो में। अब देखें समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण हमें मिल गया तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है हमें कि कोण 3 बराबर कोण 1 और कोण 3 बराबर 2, यानी बायां पक्ष जो है बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष भी बराबर होता है, क्योंकि यहां भी कोण 3 है और यहां भी कोण 3 है। जब कोण 3 के बराबर 1 है और कोण 3 के बराबर 2 है तो हम कह सकते हैं कि कोण 1, कोण 2 और कोण 3 ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। यदि बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो कोण दायां पक्ष में क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2। समीकरण नंबर 1 में दायां पक्ष में कोण 1 है और 2 में दायां पक्ष 2 है, इधर बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। और यही आपको सिद्ध करना था, कोण 1 बराबर कोण 2, यही क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना था। 1 और 2 यही क्या है, एकांतर कोण है, ये युग्म बराबर होते हैं। इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।